ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली का सार, सेवा करते डबल लाइट स्थिति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, आज बाप दादा चारों ओर के बच्चों के 3 रूप देख रहे हैं। जैसे बाप के 3 रूप जानते हो, ऐसे बच्चों के भी 3 रूप देख रहे हैं, जो इस संगम युग का लक्ष्य और लक्षण है। पहला स्वरूप ब्राह्मण, दूसरा फरिश्ता, तीसरा देवता। ब्राह्मण सो फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। तो वर्तमान समय अभी विशेष क्या लक्ष्य सामने रहता है, क्योंकि फरिश्ता बनने के बिना देवता नहीं बन सकते। तो वर्तमान समय और स्वयं के पुरुषार्थ प्रमाण अभी लक्ष्य यही है, फरिश्ता। दूसरी पॉइंट, फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के संबंध संस्कार संकल्प से हल्का हो, पुराने संस्कार सब में हल्के हों। सिर्फ अपने संस्कार स्वभाव संसार में हल्कापन नहीं, लेकिन फरिश्ता अर्थात सर्व के संबंध में आते, सर्व के स्वभाव संस्कार में हल्कापन। इस हल्केपन की निशानी क्या है? वह फरिश्ता आत्मा सर्व के प्यारे होंगे। जैसे ब्रह्मा बाप को हर एक समझता है मेरा है, ऐसे फरिश्ता अर्थात सर्व के प्रिय। कई बच्चे सोचते हैं कि ब्रह्मा बाप तो ब्रह्मा ही था, लेकिन आप सब ने आप समान ब्राह्मण आत्माओं में देखा कि आप सबकी प्यारी दादी, जिसको सभी प्यार से अनुभव करते रहे कि मेरी दादी है। तो कारण क्या? स्वयं स्वभाव संस्कार में हल्के, सबको मेरापन अनुभव कराया। तीसरी पॉइंट, जगत अम्बा को भी देखा, लेकिन कई सोचते हैं वह तो जगत अम्बा थी ना, लेकिन दादी आप ब्राह्मण परिवार जैसी साथी थी। उनसे अगर पुरुषार्थ सुनते व पूछते तो उनके मुख में सदैव एक ही शब्द रहा, अब कर्मातीत बनना है। कर्मातीत बनने की लगन में औरों को भी यही शब्द बार बार याद दिलाती रही। तो हर ब्राह्मण का भी लक्ष्य और लक्षण विशेष यही रहना चाहिए, है भी लेकिन नंबरवार है। यही लगन हो, अब फरिश्ता बनना ही है। फरिश्ता अर्थात इस देह साकार देह से न्यारा, सदा लाइट के देदारी। फरिश्ता अर्थात इस कर्मेंद्रियों के राजा। चौथी पॉइंट, फरिश्ता अर्थात स्वराज्य अधिकारी। ऐसे लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति में स्थित होके अगर कोई को भी मिलते हैं तो उनके मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते भी दिखाई देगा। जैसे ब्रह्मा बाप में देखा, अगर कोई भी मिलता, दृष्टि लेता, तो बात करते करते क्या दिखाई देता। और लास्ट में अनुभव किया कि ब्रह्मा बाप बात करते करते भी मीठी अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाता। चाहे कितना भी सर्विस समाचार हो, लेकिन दूसरों को भी सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव कराते रहे। तो अभी समय अनुसार छोटी छोटी विस्तार की बातें, स्वभाव संस्कार की बातें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। अभी इसमें परिवर्तन चाहिए। 5वीं पॉइंट, बाप दादा ने आज भी भिन्न भिन्न वर्ग की, भिन्न भिन्न स्थान के सेवा की अच्छी रिजल्ट देखी, लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल मेहनत कम और प्रभाव ज़्यादा डालता है। सुना हुआ अच्छा तो लगता है, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन की दृष्टि से अनुभव करते हैं और अनुभव भूलता नहीं है। तो फरिश्तेपन की धुन
अभी सेवा में विशेष एडिशन करो। कोई न कोई शांति का, खुशी का, सुख का, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराओ। चलन में प्यार, प्रेम और जो खातिरी करते हो संबंध से, परिवार से, वह तो अनुभव करके जाते हैं, लेकिन अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग, शांति का रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखो। छठी पॉइंट, जैसे सिस्टम में प्रभावित होके जाते हैं, ऐसी सिस्टम परिवार के प्यार की और कहाँ भी नहीं मिलती। ऐसे अभी कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव करके जाएं। इतने समय की रिजल्ट में क्या देखा, मेहनत की है, लेकिन अभी तक ब्रह्मा कुमारियाँ काम कर रही हैं। ब्रह्मा कुमारियों का ज्ञान अच्छा है। देने वाला कौन, चलाने वाला कौन, सोर्स कौन। आप सबसे बाबा शब्द सुन करके कहते भी हैं बाबा है इन्हों का, लेकिन मेरा वही बाबा है। बाबा की प्रत्यक्षता अभी गुप्त रूप में है। बाबा बाबा शब्द है, लेकिन मेरा बाबा, मैं बाबा का, बाबा मेरा, यह कोटों में कोई के मुख से निकलता है। 7वीं पॉइंट, संगम युग का लक्ष्य क्या है। हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा तो बाप द्वारा मिलेगा ना। वह प्रभाव फरिश्ता अवस्था से वायुमंडल फैलेगा। इन्हों की दृष्टि में रूहानियत की लाइट नज़र आती है। तो अभी तीव्र पुरुषार्थ का यही लक्ष्य रखो, मैं डबल लाइट फरिश्ता हूँ। चलते फिरते फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाओ, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाओ। सेकंड में कोई भी संकल्पों को समाप्त करने में संस्कार स्वभाव में डबल लाइट। 8वीं पॉइंट, कई बच्चे कहते हैं हम तो हल्के रहते हैं, लेकिन हमको दूसरे जानते नहीं हैं। लेकिन ऐसे डबल लाइट फरिश्ता तो डबल लाइट की लाइट क्या छिप सकती है। चाहे जगदम्बा, चाहे दादी ने कहा नहीं कि मुझे जानते नहीं हैं। अपने वायुमंडल से सर्व की प्यारी रही, इसलिए दादी का मिसाल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप के लिए भी सोचते हैं। ब्रह्मा बाबा में तो शिव बाबा था। शिव बाप के लिए भी सोचते कि वह तो है ही निराकार, न्यारा और निराकार। हम तो स्थूल शरीरधारी हैं, इतने बड़े संगठन में रहने वाले हैं, हर एक के संस्कार के बीच में रहने वाले हैं। संस्कार को मिलाना अर्थात फरिश्ता बनना। 9वीं पॉइंट, संस्कार को देख कई बच्चे दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। बाबा बहुत अच्छा, ब्रह्मा बाप बहुत अच्छा, ज्ञान बहुत अच्छा, प्राप्तियां बहुत अच्छी, लेकिन संस्कार स्वभाव मिलाना अर्थात सर्व के प्यारे बनना कोई कोई के प्यारे नहीं। क्योंकि कई बच्चे कहते हैं कि कोई कोई से प्यार विशेषता को देख करके भी हो जाता है। इनका भाषण बहुत अच्छा है, इसमें फलानी विशेषता बहुत अच्छी है, वाणी बहुत अच्छी है, फरिश्ता बनने में यह विघ्न आता है। यह इसका गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है ना। वह धारण भले करो, लेकिन इसके कारण सिर्फ प्यारा बनना वह रोंग है। फरिश्ता सभी का प्यारा, हर एक कहे मेरा, अपनापन अनुभव हो। 10वीं पॉइंट, अपना संगम युग का लास्ट स्वरूप फरिश्ता अब जीवन में प्रत्यक्ष करो, साकार में लाओ। फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज हो जाएगा। अपनी चेकिंग करो कि अपनी विशेषता या और किसकी विशेषता से सूक्ष्म रूप में भी कोई लगाव व अभिमान तो नहीं है। कई बच्चों की अवस्था कोई छोटी सी बात भी होगी ना तो नीचे ऊपर हो जाती है। दिल खुश, चेहरा खुश, उसके बजाय या चिंतन वाला चेहरा या चिंता वाला चेहरा हो जाता और चलते चलते दिल शिकस्त भी हो जाते।
दिल खुश के बजाय दिल शिकस्त। 11वीं पॉइंट, फरिश्ते अवस्था में विघ्न 2 चीज़ें डालती हैं, एक तो देह भान और दूसरा है देह अभिमान। ज्ञान में जितना आगे जाते हैं तो स्वयं के प्रति भी कभी कभी देह अभिमान आ जाता है। देह अभिमान क्या आता है? जो भी कोई विशेषता है ना, उस विशेषता के कारण अभिमान रहता है। मैं कोई कम हूँ, मेरा भाषण सबको पसंद आता है, मेरी सेवा का प्रभाव पड़ता है, कोई भी कला, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरा कोर्स कराना बहुत अच्छा है। कोई न कोई ज्ञान में आगे बढ़ने में, सेवा में आगे बढ़ने में यह अभिमान अपने प्रति भी आता और दूसरे के गुण या कला या विशेषता प्रति भी प्यार हो जाता। इसको चेक करने का साधन है, अभिमान वाले को जरा भी कोई ने अपमान किया, अपमान बहुत जल्दी महसूस होगा। उसकी ओर सूक्ष्म निशानी क्रोध का अंश पैदा होता है, रोब। वह फरिश्ता बनने नहीं देता। वरदान है, साकार और निराकार बाप के साथ द्वारा हर संकल्प में विजयी बनने वाले सदा सफलता मूर्त भव। विस्तार है, जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर दोनों के संबंध से हर कार्य कर सकते हो, ऐसे ही निराकार और साकार बाप दोनों को साथ व सामने रखते हुए हर कर्म व संकल्प करो तो सफलता मूर्त बन जाएंगे। क्योंकि जब बाप दादा सम्मुख है तो ज़रूर उनसे वेरीफाई करा करके निश्चय और निर्भयता से करेंगे। इससे समय और संकल्प की बचत होगी, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाएगा, हर कर्म स्वतः सफल होगा। स्लोगन है, रूहानी स्नेह संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है, इसलिए मास्टर स्नेह के सागर बनो। अच्छा, ओम शांति।